हाँ। तो जय जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, मैं हूं मध्य प्रदेश की झाबुआ जिला का आदिवासी यूट्यूबर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अपने आदिवासी समाज में गांव वाले मिलकर और कलेक्टर और एसपी मिलकर वो जो नियम बना रहे कि दहेज और डीजे दारू सब बंद करवाने के, उनके बारे में बात करेंगे। सबके हित में बात करेंगे, आदिवासी के हित में बात करेंगे, कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। सवाल पूछेगा, उसका जवाब मिलेगा मेरे मुंह से। अगर मैं नहीं जवाब दे पाया तो ये जवाब देगा। थोड़ा जोर से। गाइस, यूट्यूब फैमिली देखना, मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर संतोष डीजे पूरी तरह से बंद किया जाए तो अपने आदिवासी समाज ने डीजे ले रखी, उन्होंने पैसा खर्च करके डीजे लेगी, तो उनका पैसा कौन देगा और क्या होगा उनका? तो संजय भाई का बहुत बड़ा सवाल है, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा मेरे दिल से। अगर नहीं दे पाया तो कुछ बोलेगा, लेकिन जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि अपने अभी नियम चल रहे, उसमें डीजे पूरी तरह से बंद करने की बात हो रही। तो वो बात सुनकर डीजे वाले अभी कल मंगलवार को जन सुनवाई होती, उसमें ज्ञापन देने आए थे। पूरे झाबुआ जिले के इतने डीजे वाले आए थे, इतने डीजे वाले आए थे कि आप खुद जाकर देख सकते हो सीबी लाइव पर। तो दोस्तों, वहाँ ये डीजे वाले की 2-3 मेन बातें थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डीजे वाले ये बोल रहे कि हमको पहले पूछा नहीं, वो तो ठीक है बात, लेकिन डीजे वाले का ये कहना है कि अगर डीजे पूरी तरह से बंद हो गया तो हमारा ये डीजे लाए और हम कैसे चलाएंगे, ये हमारा इतना खर्चा हुआ, ये कैसे भरपाई कर पाएंगे। तो डीजे वाले ये बोल रहे थे कि हमको एक लिमिट समय दे दो कि इतने बजे से इतने बजे तक, दिन में इतने बजे से इतने बजे तक इतना पैसा लेना है, तो हम इतने में भी चला लेंगे काम। तो दोस्तों, हम भी आदिवासी हैं और हमारे समाज की ओर से हमारे समाज वाले को भी कहना चाहते हैं और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि डीजे को पूरी तरह से बंद मत करो, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज वाले ही डीजे वाले हैं, तो फिर वो डीजे वाले जाएंगे कहाँ। तो मेरा कहना है और आपसे निवेदन है कि डीजे को पूरी तरह से बंद मत करो। डीजे को एक शादी में एक रखने बोल दो और लिमिट कर दो कि इतने बजे से इतनी बजे तक बजेगा, और धीमी आवाज़ में बजाएगा। अभी बहुत तेज़ आवाज़ में बजाते, ऐसे नहीं, थोड़ी धीमी आवाज़ में बजाएंगे। तो दोस्तों, ये ठीक रहेगा सबके लिए, धीमी आवाज़ में बजेगा और आदिवासी आनंद लेंगे, इंजॉय करेंगे। और पहले मांदल थे, मांदल की बात कर, तब मांदल थे तो मांदल बजाते थे, और अब डीजे आए तो डीजे बजाने दो। और आदिवासी वो पहले 4-4, 5-5 डीजे में आ गए थे, इसलिए सरकार को ऐसा लगता है और गांव वालों को, लेकिन वो रोक कर दो कि एक आने में 4-5 डीजे नहीं आना चाहिए, एक ही डीजे आना चाहिए, और जो बुलाए उनके यहाँ ले जाओ, और समय लिमिट कर दो। अगर 12 बजे कर दी तो 12 बजे के अधिक कोई बजाए तो उसको पकड़ ले जाओ, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नियम कर दो। सरकार से निवेदन है कि नियम से डीजे चलने दो और लिमिट से चलने दो। पूरी तरह से बंद होगा करोगे तो फिर ये सिस्टम पूरा नहीं, इधर 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 उधर होगा। वो बोलेंगे ये नहीं, इधर बोलेंगे ये नहीं, तो फिर ये चलता रहेगा, कोई सही बात होने वाली नहीं है। हमारा ये कहना है। ये है कि संतोष, अंग्रेजी दारू बंद किया जाए। तो दोस्तों, संजू का सवाल है कि अंग्रेजी दारू बंद किया जाए या नहीं। मैं पहले जवाब दूंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा मेरा जवाब सही है या गलत। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि अंग्रेजी दारू पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए झाबुआ ज़िले में। खाली जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, अलीराजपुर की बात कर लेते हैं, वहाँ भी आदिवासी, वहाँ भी अंग्रेजी शराब बंद होना चाहिए। रतलाम में भी बंद होना चाहिए। जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ अंग्रेजी शराब नहीं होना चाहिए। आदिवासी तो देसी दारू खुद के बना लेते हैं, महुआ के, सीताफल के, आम के, बेर के, ने वो सबके बना लेते हैं, सबके बना, जामफल के बना लेते। तो वो ऑर्गेनिक दारू रहता है, ना कि वो बनावट। तो उस दारू से कुछ होता भी नहीं है, मिला हुआ नहीं रहता है वहाँ। वो भाप बनती, उस भाप का दारू रहता है, तो उनसे कुछ नुकसान नहीं होता है आदिवासी को। बुजुर्ग लोग बचपन से पीते आ रहे, जन्मों से पीढ़ी पीते आ रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के ज़माने में अंग्रेज़ी दारू ने सबको बर्बाद कर दिया। हमारे झाबुआ ज़िले के युवाओं को इतना बर्बाद कर दिया अंग्रेज़ी दारू ने कि क्या बताएं। तो सरकार से निवेदन है हमारे दोनों की ओर से
कि अंग्रेज अंग्रेज दारू दारू बंद हमारे किया। आदिवासी और इस क्षेत्र आदिवासी के जिलों इलाके में में बंद किया बंद जाए। हम किया देसी जाए। दारू में खुश हैं, उससे कुछ नुकसान होता नहीं है, वो सड़ता है तो जल्दी उतर जाता है और नुकसान नहीं करता है। और ये अंग्रेज दारू बहुत महंगा है, और अंग्रेज दारू में कोई आदिवासी ठेका करके नहीं बैठा है, वो और जो वो पैसे दूसरे- वाले हैं वही बिजनेस खोल के बैठे हैं और आदिवासी लुटा रहे। तो अंग्रेजी दारू बंद होना ही चाहिए झाबुआ ज़िले में, ये तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो संजू भाई ये सही बात है मेरी? सही बात है। सही बात है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात आप है। क्या सोचते हैं वो कमेंट कमेंट में बताना कि अंग्रेजी दारू पूरी तरह से बंद होना चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल पूछेगा संजू। तीसरा सवाल संतोष ये है कि अपने दहेज कितना सही है होना चाहिए अपने आदिवासी समाज में। तो रही बात दहेज की, वो दहेज अभी आया है तो मेन बात पलायन की, ना डीजे है ना दूसरा कुछ कारण है, मेन बात तो ये दहेज है। 8-8, 10-10, 15-15 लाख, जैसे कि गुजरी में जाते हैं अपन, बकरियों का मूल्य होता कि नहीं संजू? ऐसे होता। कोई बोलता 4,000 तो कोई बोलता 3,000, 3,000, 3,500 बोलता, कोई 5,500, कोई 5 बोलता। ऐसे लड़कियों का भी भाव भाव हो हो रहा कि बोलता कि मेरी लड़की को मैं 8 लूंगा, कोई बोलता मेरी लड़के का मैं 10 लूंगा, कोई बोलता मैं 15 के अलावा दूंगा ही नहीं मेरी लड़की। तो वो जिसके पास इतने पैसे है ही नहीं और उसको पसंद है वो लड़की, और ये वो लड़की भी जाने वाली है जाना चाहती है, उसको, उससे प्यार करती है, ये फिर प्यार वो भाग करती है। जाती है। फिर उनमें क्या गलती है? हाँ। गलती तो अपने दहेज में ही है। इतने दहेज ले फिर बोलते हैं क्यों, अपनी भाषा में बोलते हैं क्यों, हमारी लड़की को काम पर रखने के लिए थोड़ी दी, हमने तो घर रहेगी। अरे तुमने घर बेच रहे दिए थे तो पैसे, बेच तो दी उसी पे तुम काम लोगों ने रखने के लिए। 8-8, 10-10 लाख में, फिर तुम्हारी लड़की में क्यों आस रखते हो? अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे को वाली थी, पसंद थी, तो फिर इतने पैसे नहीं लेते तो घर रहती काम करके। लेकिन 8-8, 10-10 लाख लिया तो फिर वो गुजरात जाना पड़ता है, तो वो कर्जा वो हो पाएगा क्लियर नहीं? तुम बोलते हमारी लड़की तो फिर तुमको बेचना ही नहीं थी, लड़की को याद आ रही, जैसे कि बैल बकरियां बेच के भूल जाते, ऐसे करो 15 लाख में बेच दो, लड़की की फिर याद ही मत करो, तुम तो वापस लड़की चाहिए भी, इतने पैसे भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बात सही से सरकार और आप गांव तड़वी मिलकर हम भी सपोर्ट करेंगे वीडियो के माध्यम से कि दहेज कम होना चाहिए, 1 लाख या 2 लाख, उससे अधिक नहीं। उसमें सब जितना खर्चा हो जाएगा, उससे उसमें खर्चा हो जाएगा। लड़की और वाले एक उधर के जितना खर्चा हो जाए उतना ले लो, दहेज ले लो, थोड़ा बहुत ज्यादा ले लो, 10 थोड़ा बहुत 20,000। ज़्यादा ले लो। और रही बात कि हमने पढ़ा लिखा कर बड़ी की, जो पढ़ी लिखी है उनकी जितनी फीस भरी वो उनको तो कागज़ होंगे, डॉक्यूमेंट तो है, वो बता दो कि इतनी फीस हमने भरी, वो फीस ले लो। भले 10 लाख भी फीस भरी है तो वो तो लेना फ़र्ज है क्योंकि तुमने पढ़ा है। लेकिन जो ऐसी ही लड़की है ना पढ़ पाए ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आए, उनसे इतने पैसे ले तो वो गलत बात है। जो कि नर्सिंग की हुई है उनमें खर्च एक साल की 80-80 हज़ार इतने फीस रहती है, तो 4 साल की नर्सिंग होती है, 4-5 लाख होते, वो तुम ले सकते हो क्योंकि वो लोग है वो तो वो देने के लिए तैयार है क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी है, उनको काम आएगी। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके तुम 10-10, 12-12 लाख लेते, ये गलत बात है और दहेज पर नियंत्रण होना चाहिए। ऑलरेडी दहेज ये 1 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख, बस तीनों में से कुछ भी होना चाहिए, ये सही रहेगा आदिवासी के लिए। तो दोस्तों आप इस बात पर सहमत हो तो यस लिखना और इस वीडियो को शेयर करना, और हाँ लिखना। किसी भाई को लिखते नहीं आए तो अपने झाबुआ ज़िले में अधिकतर मतलब कम से कम अनपढ़ है, तो जो जिसको नहीं लिखते आए और हमारी बात सही है तो ये वाला निशान भेज देना, हम समझ जाएंगे भी आप भी हमारी बात पर सहमत हो। और निसहमत हो वो भी बोल देना कि क्या है वो कारण, जरूर बताना कि ये बात तुम्हारी गलत है। ऐसे बोल दोगे वो तो हमको समझ में नहीं आएगी। हम सबका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे आदिवासी के नाते और आदिवासी समाज के होने पर। दूसरा सवाल पूछेंगे संजू। चौथा सवाल संतोष है कि हर साल चांदी की महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल मतलब लोग अपने आदिवासी इतने खरीदते भी जा रहे हैं। और तो मेन कारण है दहेज के साथ ही शादी होती है। लड़के वाले की तरफ से 8 लाख मांगते हैं और लड़की वाले की तरफ से बोलते हैं कि 1.5 लाख तुम शादी करके दे, और वो बोलते हैं कि ये हमारी शादी। आपकी शादी कहाँ से? वो लड़के वाले ने 8 लाख दिया, उनसे तो तुम आप लेकर दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। अब तुम कहाँ घर से दे और रहे फिर एक तो 8 लाख मांगते भी, फिर बोलते हैं कि लाडे की तरफ से 1 किलो चांदी। वो तुम थोड़ी रखोगे, वो लाडी लेके आएगी लाडे के घर, वो रखने देंगे या नहीं रखने देंगे उनकी मर्जी, तुम क्यों खर्चे में डालते? तो चांदी लेना कम होना चाहिए। और प्लस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भारत में जितने किलो चांदी है उतना झाबुआ में रखो। झाबुआ में सुनार लूट रहे हैं हमारे जैसे आदिवासियों के लिए,
को और आदिवासी को समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। ज्यादा पर दारू के चक्कर में दारू के दिक्कत, चक्कर में पढ़ाई अंग्रेजी भी की छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी और किसी को नॉलेज नहीं है कि शांति कितनी भाव चल रही है। तो दोस्तों जो इस इंडिया पर में भाव है कि नहीं उतना रखो अपने आप झाबुआ जिले में भी। हमारा ये कहना है कि झाबुआ जिले के जितने पढ़े लिखे युवा लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ नौकरी कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, आपको तो थोड़ी समझ पड़ती हो कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर कुछ तो करें आदिवासी के लिए। क्या अपन ऐसे ही घूमते जाएंगे तो अपने आदिवासी जिला गरीब का गरीब रह जाएगा। तो अपन भारत देश के मूल मालिक होने के बावजूद भी गरीब है तो क्या काम का है। तो अपन को नॉलेज लेना चाहिए कि शांति इतनी क्यों दे रहे हैं, सबको बोलना चाहिए। तो दोस्तों इस बात पर भी आप कमेंट करना। दूसरा सवाल, 5वां सवाल संतोष ये है कि अपने आदिवासी समाज में अधिकतर पार्टियां बहुत हो रही। पहले मतलब सिटी के शहर के लोग करते थे पार्टियां, पर पहले अपने गाँवों में कहाँ पार्टियां थी समाज में अपने हाँ, आदिवासी। पहले तो शादियाँ होती थी और जो परुणे आते थे वो करते थे, मेहमान आते थे, तब वो पार्टियाँ जैसी बनाते थे। पार्टियां ऐसा नहीं था, वो तो पामने वो, जैसा हाँ था। उसमें करते थे। लेकिन अब आजकल के युवा क्या बोले, हमारे साथ वाले ऐसे हमारे जैसे युवा, हम यहाँ भोपाल में पढ़ रहे और आधे झाबुआ में सरकारी स्कूल में, वो सरकारी कॉलेज में बीए में एडमिशन लेके बीएससी बीए कर रखा, बीए करके स्कूलों में इतनी पढ़ रहे, दारू स्कूल नहीं जा पी रहे, रहे। दारू अरे पी रहे। आज मैंने संजू झाबुआ में मैं जाता हूँ, जब 60 वाला लड़का भी वो 5 वाली सिगरेट आती है, क्योंकि मैं पीता नहीं, मेरे को पता नहीं बटन, है, सिगरेट सब आती है, इसको पता है थोड़ा। लेकिन थोड़ा वो बहुत उनके साथ में एंजॉय किया था यूं, तो अब मालूम पड़ गया है। क्यों 5वीं वाला लड़का भी और लड़कियां भी पी रही, लड़के पी रहे पे, तो लड़कियां क्या अफसोस है शरीर तुम। का क्या होगा यूं। अगर लड़कियां पी रही तो उनपे खुद उनपे लिखा हुआ कि नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, जानलेवा मौत है, फिर भी पी रहे, कंपनियां बना रही और आदिवासी पी रहे और छोटे छोटे लड़के लड़कियां भी पी रही। तो अब विकास कहाँ से होगा। तो आप समझ जाओ, हमारे वीडियो के माध्यम से। नहीं समझो तो फिर बेरोजगार की ओर हम जा रहा है अपना जा रहा है, तो हम आदिवासी क्षेत्र। हाथ पकड़ के तो नहीं रोक सकते, हम बोल सकते हैं अपने आदिवासी समाज के लिए। तो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो थोड़ा कोशिश करना कि हम थोड़ा लिमिट कर लें इस दारू पार्टी में, और दारू पार्टी नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा और थोड़ा समाज सुधरेगा। कुछ बिजनेस करो, बड़ी बड़ी गाड़ियां मत अपने मम्मी पापा से ले आओ। हाँ, बर्बाद होने से तो कुछ थोड़ा बिजनेस कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ज़िंदगी मस्त रहेगी। भगवान ने ज़िंदगी एक बार दी, दूसरी जन्म देगा नहीं देगा किसको पता। तो जन्म मिला उसमें आप क्या बोलते हैं, इंजॉय कर लो। मर गया तो फिर ख़त्म, उसको 1 2 3 याद रखते हैं, उसको भूल जाते हैं लोग। जिंदा रख के कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत इंजॉय करोगे। ये दारू से इंजॉय होता है ऐसी बात नहीं है हमारी। तो इस बात पर आपको क्या है, जो लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन हमको लगता है हमने बोला इस दारू के बारे में वो बात हमारी सही है। फिर आप बाकी आप लिख सकते हो। दूसरा 6ठा सवाल संतोष ये है कि अधिकतर अपने आदिवासी समाज में लड़के लड़कियों को लेकर अधिकतर भाग जाते हैं। 90% लोग भाग जाते हैं, 10% लोग ऐसे शादियाँ मतलब करते हैं, बाकी अधिकतर भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये संजू बोलना चाहता है कि लड़कियां और लड़के बहुत भाग रहे हैं। मैंने भी देखा कि वो तितलियां नहीं उड़ती, पानी बरसात आता है उसमें ऐसे उड़ रहे हैं आजकल के ज़माने, बहुत सुनने में आ रहा, बहुत उड़ रहे। और एक रही बात, लड़का या औरत वाला रहता और लड़की कुआँ रहती, फिर भी उसको भाग जा रही। और कोई शादीशुदा उस पति को छोड़ के कुंवारा के साथ भाग जा रही, और वो कुंवारा भी उसको लेकर मेरी क्या है प्यारी दूसरी को क्या समझते तुम यार इस बात को लेकर हमको। वो दूसरे की बीवी थी, उसके साथ रह रही, और तेरे को क्या प्यार करती होगी तू लेके भागे। और एक दूसरी बात की, लड़का शादीशुदा होता है, कुंवारी लड़की को इतनी भी समझ नहीं है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी बीवी है। अगर उसकी बीवी होते मैं क्यों जाऊँ, वो उसकी बीवी को धोखा दे रहा तेरे चक्कर में, तो फिर तुझे भी दे सकता है। ऐसे तो सोच नहीं रहे। 2 औरत है फिर ला रहा, और लड़कियां 2 आदमी करके दूसरे के पास जा रही। उसका तो मैटर पूरा अलग है, उसका तो हम उस पर बात ही नहीं करना सकते। समझ जाओ खुद, नहीं तो बर्बाद हो रहे तुम। लेकिन मेन बात जो कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की, उन पर हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब सच्चा प्यार करते हैं तो लड़का बताएगा लड़की माँ बाप को तो वो मारेंगे नहीं, लड़की बताएगी उधर तो वो मारेंगे नहीं। तो भी फिर लड़का और लड़की फोन में क्या सोचते हैं कि मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे, क्या करें, फुर उड़ जाओ। लेकिन जो घर वाले इधर वाले और इधर वाले जो दोनों अगर मान जाते कि हाँ तुम
बाद में तुमको शादी करवा देंगे हम बड़े होके। तो फिर वो लड़के आराम से लड़की पढ़ती, लड़का भी पढ़ता, पढ़ लिख कर जीवन बना लेते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वो मेरी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी मैं जिससे प्यार करता हूँ, और लड़की को भी पता होगा कि मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा मैं जिससे प्यार करती हूँ। तो दोनों मिल के पढ़ेंगे और आराम से शादी करेंगे। लेकिन अपने आदिवासी समाज वाले जो शादी के ऊपर शादी कर रहा है उन पर सपोर्ट करेंगे, और जो कुंवारे भाग रहे उन पर डांटेंगे। इसलिए फिर वो भाग रहे, बताना नहीं चाहते, चुपचाप भाग रहे। तो छोटी उम्र में 12-12, 13-13 साल के अभी भाग रहे यार। बहुत गलत स्थिति आ चुकी है झाबुआ ज़िले के लिए, स्पेशल हमारे ज़िले में बहुत बुरी स्थिति है। ये रोकना चाहिए, मिल के रोकना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा सवाल। दोस्तों लास्ट सवाल बचा है। लास्ट सवाल संतोष ये है कि अपने आदिवासी क्षेत्र के युवा अधिकतर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। बस ये मेन टॉपिक है कि अपने आदिवासी झाबुआ ज़िले के लोग अधिकतर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। लड़कियां लेके भागो, वो अच्छी जा रही, वो अच्छी जा रही, वो रही, इंस्टाग्राम में चैट करो। और मेन कारण पढ़ाई का इंस्टाग्राम बन गया। इंस्टाग्राम में ना फेमस हो रहे ना पैसे कमा रहे, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे, रील देख रहे, वीडियो देख रहे। वो थोड़ा मनोरंजन के लिए देख सकते, लेकिन पूरा दिन भीड़ रहे, सेल्फी खींच के डाल रहे, फोटो एडिट कर रहे, आधा घंटा एडिट स्टोरी रख रहे, उस स्टोरी में भी आधा घंटा लगा रहे, पोस्ट डालने में 1 घंटा लगा रहे। फिर हर 2-3 मिनट में देखेंगे कितने लाइक आए, स्टोरी में देखेंगे कितने व्यू आए, किसने लाइक किया, किसने से वो मैसेज किया। उससे इंस्टाग्राम में एप्लीकेशन अच्छा है, ये भी देता, पैसा नहीं देता ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में कुछ तुम बिजनेस करो, मस्त रील बनाओ, जैसे अपने राहुल बामनिया ने जिंदगी बना ली। वो मतलब पढ़ाई कर रहे अपन, पढ़ाई करने के बावजूद वो अपन जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस का देखो, हर तरह थोड़ा वो जरूरी तो खाली बर्बाद होने का बताता है। अमन भाई करके एक आईडी है, वो भी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर तो यूट्यूब में तो जिंदगी है ही है, लेकिन इंस्टाग्राम में भी है, फेमस हो रहे। लेकिन ये फालतू के मत करो तुम, फालतू वाले क्या करो, तुमको वीडियो नहीं बनाना है तो देख के मनोरंजन करके बंद कर दो। फालतू के कितने व्यू आए, उस व्यू से तुमको फर्क पड़ता ही नहीं है, ना पैसे मिलते हैं। अगर फेमस होना तो लगातार उस पर मेहनत करना चाहिए। अगर तुमने लगातार मेहनत करी, आप लोगों ने लगातार मेहनत करी, तो 7 महीने 8 महीने में आप फेमस हो जाएंगे और पैसे वहाँ भी कमाने लग जाओगे। लेकिन तुम आज पोस्ट डाली, कल रील डाली और परसों स्टोरी डाली, तो ऐसे नहीं होगा। और वहाँ तुम लाइक देखते ही देखते तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी केवीसीटी, और कर्जा कर करके तुम भी गुजरात जाओगे। तो ये पढ़ाई भी रह जाएगी, ना इंस्टाग्राम में फेमस होगा, ना यूट्यूब में फेमस हो पाओगे, ना पढ़ाई में रह जाओगे। किसी की कोई नहीं रहेगा। फिर जाना पड़ेगा कड़िया काम के लिए, और वहाँ जाओगे, वहाँ भी कड़िया काम के वीडियो बनाते रह जाओगे। तो हमारा कहना है, हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते हैं। इंस्टाग्राम में करियर बना है तो ध्यान से बनाओ, यूट्यूब में बनाते हैं यूट्यूब में आओ, और पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, फालतू के टाइम वेस्ट मत करो। तो दोस्तों हमारी राय पर आपको क्या सोचना है, आपको क्या कहना है, वो आप कमेंट लंबा चौड़ा करना। कुछ भी जो बोलना है वो बोलना, कि हमने कौन सी बात नहीं की है और कौन सी बात गलत बोली है, सब बताना, हमको समझ पड़ेगा। सही करके, और हम दोनों में से कुछ गलती होगी उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और हम भी आदिवासी हैं और आप भी आदिवासी हैं, कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना, लेकिन हमारी गलती बताना जरूर कि ये गलती की है और ऐसा वीडियो बना, मालूम पड़े कि ऐसी गलतियां होती और है, उस गलती पर वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों हम इतना लंबा वीडियो और इतनी जानकारी लेकर आए हैं, थोड़ा हमने 2-3 दिन से देख रहे हैं क्या चल रहा है आदिवासी में। तो दोस्तों बोलने में भी कुछ भी गलती होगी तो ये मत बोलना कि तुमको ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप तुम में गलती हो गई होगी, ये बोलने में तो गलती होती है, धीरे-धीरे गलती होती है, क्योंकि हम भी आदिवासी है, इतने बचपन से वो बाजार में नहीं रहते हैं, आदिवासी स्कूल से ही पढ़ के आए, लेकिन कोशिश करी है आपको बताने के लिए। तो दोस्तों माफ़ कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी देखें, इतना शेयर ज़रूर कर देना यार। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो से हमको लगता है कि बहुत शिक्षा मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मीडिया वालों से भी जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप देखना, हमारे वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताओ तो चलेगा, लेकिन हमारी बात आप लोगों को कैसी लगी। आप तो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, जैसे कि SMS न्यूज़, CB लाइव है, AR न्यूज़ है, बहुत सारी लाइव उधर बांसवाड़ा तरफ
तो आप हमारी बात पर गौर करना और आपके हिसाब से बताना, लेकिन हमारे वीडियो को देखना यार। हम मीडिया वाले नहीं बनना चाहते हैं, ना हम पत्रकार बनना चाहते हैं। हम अपने आदिवासी के लिए बात बोली है, ये बात आपकी बड़ी चैनल है उसके माध्यम से बताना ज़रूर आपसे निवेदन है। खास करके झाबुआ ज़िले के CB लाइव के ओनर चंद्रभान सिंह भदौरिया से निवेदन है कि हमारी बात को आदिवासी समाज में बताया जाए, और आपकी चैनल से तो लोग सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी।